डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं और ये 39 जो वर्कशीट है ये आपकी मैथ से रिलेटेड है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। आज हम 13 चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज की जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आज आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा क्योंकि आज केवल लर्निंग की चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। देखो 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाना सीखा था, स्क्वायर सीखा था, ट्रायंगल सीखा था, तो ये 2 डायमेंशनल कहलाते हैं बच्चों, जिसमें लेंथ या ब्रेथ होती है, लेंथ या हाइट होती है, ब्रेथ या हाइट होती है। सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, यानी कि हम 3D की बात कर रहे हैं, तो 3D में 3 चीज़ें पाई जाती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या उसकी जगह कोई डेप्थ बोल देगा। इस तरीके से आज हम इस वीडियो में ये जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए वो भी करेंगे। चिल्ड्रन यू नो अबाउट द 2 डायमेंशनल फिगर हैविंग 2 मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल। ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया था कि ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ये सब क्या कहलाते हैं, 2 डायमेंशनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, 2 डायमेंशनल। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें 3 मेजरमेंट है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ। हाइट भी कह सकते हैं उसे, हम डेप्थ भी कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो 3 डायमेंशनल है। समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेक्टेंगल क्या है, बोलोगे 2 डायमेंशनल। अगर हम उसी से क्यूबॉइड बना लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हम 3 डायमेंशनल बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये स्क्वायर है तो ये 2D है, और अगर हम इससे क्यूब बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक। अब उसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसने बोला है कि अब आप इन सब पिक्चर को ऑब्जर्व करो और इनके नाम जो हैं वो बताओ। हालांकि आपकी वर्कशीट में समझा रखा है कि जिसमें 6 फेसेस होते हैं जो रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड आइडेंटिकल होती है। अपोजिट आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि ऊपर से जैसे दिख रहा है वैसे नीचे से भी दिख रहा है, साइड से जैसा दिख रहा है वैसा दूसरी साइड से भी वैसा दिख रहा है, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब में जो फेसेस होते हैं वो भी 6 होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जितने भी सारे फेस होंगे वो स्क्वायर की शेप में होंगे, यानी कि हर जगह से आइडेंटिकल होंगे। ये स्क्वायर है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की खास बात ये होती है कि वो राउंड शेप में होता है, जैसे आप पाउडर बॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिलेंडर। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि अगर 1 कर्व सर्फेस है और 1 फ्लैट स्पेस है, ठीक है, जो एक तरह से क्लोज होता है, जैसे यहाँ से पूरा क्लोज है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, तो बर्थडे कैप की तरह जो दिखता है उसको हम कोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेयर के बारे में, कि स्पेयर जो होता है इट इज ओनली 1 कर्व फेस, मतलब उसका पूरा का पूरा एक ही कर्व फेस होता है और ये बॉल की तरह दिखता है। उसके बाद हमें बताया गया कि इफ अ स्पेयर इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, जैसे कि ये पूरा गोला है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये किस शेप में बन जाएगा, ऐसी शेप बन जाएगा। तो ऐसी शेप को हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है राइट एनी अदर 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इन सबके जो एग्जाम्पल है वो मैंने कर रखे हैं, बर्फी, शू बॉक्स, बुक्स। तो आप इसमें से कोई भी आप 2 लिख देना। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए क्यूबॉइड के भी लिखे हैं, क्यूबॉइड का डाइस, आइस क्यूब, रूबिक क्यूब। ठीक है, ऐसे सिलेंडर के लिए भी मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे ग्लास, कैंडल, बैटरी, वाटर टैंक। इस तरीके से आप इनको नोट कर लेना। केवल 2 ही आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आगे करते हैं, आप आगे देखिए। तो उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कोन के बारे में। कोन की मैंने एग्जांपल लिख दी है, आइसक्रीम कोन, फनल, ट्रैफिक कोन,
ऐसे ही स्फीयर का बॉल, प्लैनेट, मार्बल्स, हेमिस्फीयर के हाफ लेमन, हाफ मून, डोम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इस तरीके से मैंने आपको इन सबके जो एग्जाम्पल हैं अच्छे से समझा दिए हैं और आपको दिखा भी दिए जिस तरीके से आपको कॉपी में नोट करने हैं। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसने बोले मैचिंग करने के लिए। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो उसके फेसेस के एरिया को लिया जाता है। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रही है तो उसमें कितना ऑक्यूपाइड होगा, यानी कि उसके अंदर कितना भरेगा। मैं कोई एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर आप किसी घर में पेंट कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, उस घर की दीवारों पर आप पेंट करेंगे, पूरे घर को पेंट से भर देंगे। आप दीवारों पे पेंट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एरिया निकालना है। ठीक है, चाहे वह सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें पता लगाना होता है कि उसमें कितना भरना है। जैसे अगर आपको एक गोदाम के अंदर गेहूं को भरना है तो क्या गेहूं आप दीवारों पे चिपकाओगे या पूरा भरोगे, तो वहां पर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जब फिल करने की बात आती है, ऑक्यूपाई की बात आती है, वह वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, बाकी अगर एरिया की बात है तो अगर वो फेसेस से रिलेटेड है, जैसे अगर मुझे किसी दीवार पर टाइल्स लगानी है तो वहां पर मैं एरिया लगाऊंगा। समझ में आ गई। उसके बाद हमसे बोला गया बच्चों कि आपको जो है मैचिंग करनी है। हालांकि ये मैचिंग बहुत इजी है, आप इजीली कर लोगे। ये आप अपनी वर्कशीट पे बनाओगे। ठीक है, और अच्छे से इसको करोगे। सबसे पहले हाफ लेमन है तो हाफ लेमन किससे मैच करेगा, हेमिस्फीयर से। शू बॉक्स किससे मैच करेगा, क्यूबॉइड से। फुटबॉल किससे मैच करेगी, आपकी स्फीयर से। ठीक है, डाइस किससे मैच करेगी, आपके क्यूब से। ठीक है, और ट्यूबलाइट किससे मैच करेगी, सिलेंडर से। और आइसक्रीम किससे मैच करेगी, कोन से। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करो जितना अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।